समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्यगण यहाँ करा अटल जुटल तमाम रैयत और आसपास के चंदन क्यारी वासी सभी के झारखंडी जोहार रहते। आज बहुत दुख और दुर्भाग्य के बात है कि 25 साल भय गए हमने झारखंड राज्य के बनल। आज झारखंड राज्य बने में झंडा मुख्य कारण लगल। आज भी कारण जैसन कर तैसने है। आज तक कोई भी जितना शोध करता है जे झारखंड के बारे जानला, झारखंड अलग राज्य करे के आंदोलन के जानला बुझला, अखनी अगर जाना है तो सबसे पहला कारण ही लगे विस्थापन। यदि विस्थापन नहीं रहते तो झारखंड राज्य अलग भी नहीं भेटले। एक बात तो के कह रहे कहे कि बेशक इस राज्य के अलग करे के लड़ाई 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में शुरू भैल, लेकिन 1960-63 आते थे जब कांग्रेस में अगर विलय भय गए तो झारखंड आंदोलन के असर बहुत धीमा पड़ गए। यदि उस समय धनबाद और बोकारो जिला नहीं रहता, यदि उस समय कोयलांचल नहीं रहता तो शायद झारखंड आंदोलन के गति नहीं मिलता। और उस समय विस्थापन नहीं रहता। विनोद बाबू क्या लागल थे? विस्थापित कर लड़ाई लड़े वाला वकील। एक राय के लागल थे? इंजीनियर लागल थे कोलियरी आए के काम करा। तो कोलियरी कहा? विस्थापित कर जमीन में। विनोद बाबू रहे चाहे एक राय रहे, दियो के संबंध विस्थापित से। यदि विस्थापन नहीं रहता, धनबादी बोकारो हल्का सा गिरिडीह में, हजारीबाग में, रामगढ़ है, मांडू है, तो झारखंड के आंदोलन के धार नहीं मिलता। झारखंड राज्य अगर अलग भैल तो अगर कारण ही विस्थापन लगे, ताकि विस्थापन के जो दर्द है वो दर्द का कोई अंत नहीं। तो आज वह विस्थापन के दर्द के लेके झारखंड अलग राज्य के मजबूती मिल रहा है, वह विस्थापन के दर्द के लेके झारखंड आंदोलन के तेजी मिल रहा है। आज 25 साल के बाद भी विस्थापन के समस्या 10 के 10। आज झारखंड के लोग इतना भोला भाला, इतना सीधा सरल। अभी हम आवा लिए धोनी की आवे से पहले हमारे डीजीएम एचओपी से वार्ता है के समस्या है और पता नहीं सरकार की कह रहा है, प्रबंधन की कह रहा है। अगर ओखनी सही तरीके से अपन विस्थापित लोग के हक अधिकार दिए नहीं पड़ता है तो याद रखिए यह विस्थापित लड़ के झारखंड राज्य अलग के दिलाए तो जल्दी कहे लगाए कोनो फेर नहीं। 1970-80 में अरे कितना पदाधिकारी ढोल कट्टा कर बोने ढुकल से आज तक ना निकल है। वो टाइम है 1980 या 70। तो हमने इटा सोचा है कि राज तो हमरे लगाए, झारखंड भाई गला है तो हमें काहे कर नुकसान करबे। लेकिन आज अगर प्रबंधन न चेतलाए तो 1970-80 के दौर के इतिहास पता कर लिया। बहुत सारा पदाधिकारी ऐसा न सर पारास नगर झुमरा गोना ढोकला थे कि आज तक बहरहाल नहीं कौन रास्ता। इसलिए उस दौर के आने के काम नहीं करिया। विस्थापन के दर्द के कारण ही झारखंड राज्य अलग भेला है। अगर ऐसे विस्थापित के दर्द दिया गया तो इस दर्द के ऐसा रिएक्शन में तो जगह कोई भरपाई नहीं कर सकला। इसलिए हम प्रबंधन को साफ से कहना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रेतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि ये राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है। इसलिए हम प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग, उस मांग की पूर्ति की जाए। नहीं तो झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद 100 सालों के संघर्ष के बाद जिस राज्य को लिया गया है वो झारखंड है। झारखंड के बाद दक्षिण में एक राज्य ऐसे हैं जिनमें आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है राज्य लेने के लिए। बाकी आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से गुजरात बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। अगर कहीं संघर्ष हुआ है, कहीं खून बहा है तो केवल झारखंड राज्य में बहा है। इसलिए प्रबंधन इस बात को अनदेखा नहीं करे, हमारी सरलता का लाभ लेने का काम नहीं करे। हमने अगर जमीन दिया है
तो इस जमीन पर जो कल कारखाना खड़ा है वहाँ रोजी रोजगार का सबसे पहले किसी का दावा बनता है तो रैयतों का बनता है, विस्थापितों का बनता है। इसलिए रैयतों को, विस्थापितों को आप दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप किसी प्रकार की परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, हमने विकास के लिए दिया है, हमने राष्ट्र की उन्नति के लिए दिया है, तो बदले में हमारे परिवार की भी उन्नति होनी चाहिए। ये प्रबंधन को सोचना होगा। आज आश्चर्य की बात है, हमने कोड़ी के भाव जमीन दिया है। चांडिल डैम के किस्सा है कि वहां 1.5 रुपए डिसमिल जमीन दिया गया है। बीटीपीएस में 70 पैसा में जमीन दिया गया, 70 पैसा प्रति डिसमिल जमीन दिया गया है। सिंदरी हार्ल में 1.5 रुपया डिसमिल जमीन दिया गया है। अरे भाई, जमीन हमने कोड़ी के भाव में दिया है, उसके बाद भी अगर हम लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए लालायित होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधन पर सवाल खड़ा होता है। और हम चाहेंगे इस समस्या का दुरुस्त निदान हो। नहीं तो आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, कल हम लोग गेट जाम करके बैठेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और केस मुकदमे का बात मत कीजिएगा, केस मुकदमे का दबाव से मत कीजिएगा। हम विधायक होकर केस मुकदमा अपने सामने लेके चलते हैं। ये झारखंड है और यहाँ के एक क्रांति दूत शक्तिनाथ महतो कह के गए हैं कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो इसलिए अगर आपके पास अगर बंदूकधारी लोग हैं, हालांकि हमारा ही भाई है लेकिन ड्यूटी से लाचार है, यदि आपको लगता है कि बंदूकधारी लोग आपके पास हैं, आप केस मुकदमा कर देंगे, रैयतों को दमन कर देंगे, तो आपकी भारी भूल है। इस बार झारखंड में जुलगुलान होगा, इस बार जो झारखंड में क्रांति होगी और ये तभी शांति मिलेगी जब विस्थापितों को उनका हक मिलेगा। इसलिए प्रबंधन को साफ कहना चाहेंगे, जो रैयतों की मांग है उस मांग का पूर्ति किया जाए, जो रैयतों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि हमने इसीलिए जमीन दिया है कि जिस जमीन पर कल कारखाना उद्योग स्थापित होगा वहाँ हमें रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, वहाँ हमें अपनी जीविका उपार्जन का अवसर मिलेगा। और आप हमारे रोजी रोजगार पे, हमारे पेट पे लात मार के किसी प्रकार के योजना परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रैयतों का दावा बनता है, सबसे पहले यहाँ विस्थापितों का दावा बनता है और उनके दावे को मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। अटॉर्नी से बिल्कुल साफ साफ कह रहे, अगर आज प्रबंधन अगर न मान लाई तो आज धरना में बैठा लिए, कल एकदम गेट जाम है चाहिए। आज अगर चुप बैठ गया, आज अगर अपन हक अपन हिस्सा न लिए पड़ला तो आने वाला पीढ़ी भीख मांगतो। इसलिए समय मोहल्लत आपको चाहिए, आप लोग समय देंगे, मोहल्लत देंगे, लेकिन उस समय के बाद सीधे अब गेट जाम होगा। ये धरना, चूंकि हम लोग भी मानते हैं ये गांधी और भगत सिंह दोनों का देश है। हम जितना भगत सिंह को मानते हैं उतना गांधी को भी मानते हैं। तो धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जाम का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी